हरे राम श्री रामचरितमानस से सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी वन जा रहे हैं। उनके प्रेम बस सारे अयोध्यावासी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। यह देखकर राम जी असमंजस में पड़ गए। वे लोगों को बार बार समझाते हैं पर वे प्रेम बस लौटते नहीं। यह देखकर जब तमसा के तीर पर रघुनाथ जी ने पहली रात बिताई और जब रात के 2 पहर बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र जी से कहा, हे तात, रथ को खोज मार कर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई, सचिव चलायऊं तुरंत रथू, इत उत खोज दुराई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयऊं अति सोरू, रथ करे खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कही चहु दिसि धावहीं। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हाँ राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजू, भयऊं बिकल बड़ बनिक समाजू, एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेशु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदहि आपु सराहहि मीना, दिग जीवनु रघुबीर बिहीना, जो पै प्रिय वियोगु विधि कीन्हा, तो कस मरनु ना मांगे दीन्हा। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। यही विधि करते प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा, विषम वियोग ना जाई बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित निम व्रत,
लगे करन नर नारी। मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, सिंहवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरी देखी, कीन्ह दंडवत हर सुविशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई सिंहवेरपुर जा पहुँचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायऊँ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली है। कही कही कोटि के कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जनु कीन्ह पथ श्रम गयऊँ, सुचि जलु पियत मुदित मन भयऊँ। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंदे भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत। समश्रुति सागर सेतु सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शुद्ध प्रकृतिजन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई।
लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चलूं हिय हर्षु अपारा। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल लेकर और उन्हें भारों अर्थात बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह बिबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रख कर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल हैं। आपके चरणारविंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिय पुरे धारिय पाऊं, थापिय जनु सबु लोगु सिहाऊं। कहे हूँ सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयसु आना। अब कृपा करके सिंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 4-10 बासुबन, मुनिव्रत वेशु आहारू। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहाहि भयउ दुखु भारू। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी की जय। हर हर महादेव की जय।